तो शिकागो अमेरिका जाने की मेरी जर्नी स्टार्ट होती है भुवनेश्वर एयरपोर्ट से। मैं भुवनेश्वर से शिकागो के लिए रवाना हुआ था। ये देखिए, मैं यहाँ पे अभी भुवनेश्वर एयरपोर्ट का सीन दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मेरे सामान वगैरह जो ट्रॉली में रखे हुए हैं, मैंने 2 बड़े-बड़े अटैची लिए थे और ट्रॉली एंड एक पीठ वाला बैग था। ये मैं देखिए चारों तरफ से भुवनेश्वर एयरपोर्ट का अच्छे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि देखिए कि किस तरह दिखता है। ये भुवनेश्वर एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा है, बड़ा है, खूबसूरत है और बैठने की व्यवस्था, सफाई वगैरह सब बढ़िया है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे मैंने अच्छे से भुवनेश्वर एयरपोर्ट को कवर किया है। ठीक है, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था यूएस जाने के लिए। देन ये मैंने अपने ट्रॉली का जो है अच्छे से लिया है कि देखिए क्या क्या सामान मैं ले जा रहा हूँ यूएस जाने के लिए। बेसिकली 25-25 किलो के 2 बड़े बैग अलाउड होते हैं। ठीक है, और एक पीठ पे बैग अलाउड होता है। ठीक है, देन ये मैं लॉन्च में आ गया हूँ भुवनेश्वर एयरपोर्ट के, क्योंकि मेरी फ़्लाइट जो थी पहले दिल्ली के लिए रात में थी भुवनेश्वर से, उसके बाद दिल्ली से शिकागो के लिए। तो मैं लॉन्च में आ गया था 1000 दे के, और वहाँ पे 1000 में 1 घंटे के लिए आप कुछ भी खा सकते हो, पी सकते हो और मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हो। तो मैं आ गया था शाम के टाइम खाना वाना खाने। ठीक है, बट मेरी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई रात की। तो मैं फिर सुबह क्या किया, दूसरा टिकट लिया इंडिगो के थ्रू, और इंडिगो से अगले दिन मैं दिल्ली गया और फिर वहाँ से दिल्ली से उसके अगले दिन के लिए शिकागो की फ़्लाइट थी। तो मैं ये वाला जो सीन ले रहा हूँ, ये दिल्ली जाने के लिए जो है मैं भुवनेश्वर से जब मैं बोर्ड कर रहा था प्लेन में, ये तब का सीन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं बोर्डिंग कर रहा हूँ प्लेन में। ओके, अब मैं प्लेन में बोर्ड कर चुका हूँ। ठीक है, और आसपास में जानते ही हैं हमारे यहाँ प्लेन में भी माहौल जो है वो बहुत ही ऐसा रहता है कि सब थोड़ा सा गैदरिंग टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो मैं बोर्ड कर चुका हूँ। अब मैं दिल्ली पहुँच गया, और चूँकि मेरी फ़्लाइट जो थी अगले दिन शिकागो के लिए नहीं थी डायरेक्ट, बेसिकली रास्ते में रुकते हुए मतलब ब्रेक फ़्लाइट थी, तो वो अगले दिन थी। इसीलिए मैं रात में एक होटल के लिए यहाँ जा रहा हूँ कार से। बगल में ही मैंने दिल्ली एयरपोर्ट के पास 2-3 किलोमीटर दूर एक अच्छा सा होटल ले लिया था। ओके, तो फिर यहाँ से अब मैं नेक्स्ट डे सुबह आ गया होटल से फिर से दिल्ली एयरपोर्ट पे। यहाँ पे वो चेक इन वगैरह करना होगा फिर, चूँकि इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस करनी पड़ती हैं। तो मैं थोड़ा फ़्लाइट के टाइमिंग से 3 घंटे पहले ही आ गया था। सो अभी जो है हम लोग फ़्लाइट पकड़ने के लिए दिल्ली के जो है एयरपोर्ट में घुस चुके हैं। और ये जो एरिया है देखिए बहुत सुंदर है। अपना जो नई दिल्ली का इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है वो बहुत ही सुंदर बना है। देखिए मैंने अच्छे से इसको कवर किया है, तो काफ़ी शानदार तरीके से मैनेज किया गया है। ओके, तो यहाँ से फिर मैं धीरे धीरे फ़्लाइट में जहाँ से बोर्ड करूँगा उस एरिया में जाऊँगा। ओके, वैसे काफ़ी भूख भी लगी हुई थी मुझे, क्योंकि कल रात ही खाया था, तो मैं पहले खाने के लिए आ गया वहीं पे एयरपोर्ट के अंदर ही, जहाँ से फ़्लाइट मैं बोर्ड करता उसके पास ही एक रेस्टोरेंट था, और ये इधर बियर बार वगैरह भी बना हुआ था। सो मैंने देखा कि क्या ऑर्डर कर सकते हैं, तो काम की कुछ बहुत सारी चीज़ें नहीं लगी, बहुत सारे वेस्टर्न खाना ही थे वहाँ पे मोस्टली। तो मैंने सोचा कुछ देसी ऑर्डर करते हैं, तो एक आलू का एक देसी मैंने ऑर्डर किया, और वो खाने के बाद मैं सीधे आ गया अपने फ़्लाइट के तरफ जहाँ से फ़्लाइट की ऑनबोर्डिंग होनी थी। बेसिकली यहाँ पहले दिल्ली से इस्तांबुल जाना था, और इस्तांबुल से फिर शिकागो की फ़्लाइट थी। तो इस्तांबुल जो है, जो कि तुर्की की राजधानी है, वहाँ पे जाने के लिए हम लोग फ़्लाइट का वेट कर रहे थे बोर्डिंग का। बोर्डिंग में जोन वाइज हो रही थी, हमारे जोन का बोर्डिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो मैं वहीं पे बाहर बैठा हुआ था। अब देखिए हमारे जोन की बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। तो मैं फ़र्स्ट टाइम चूँकि इंटरनेशनल फ़्लाइट में जा रहा था, तो मैं डिटेल से चीज़ों को मतलब कवर कर रहा था कि किस तरह से क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं। ओके, सो ये देखिए काफ़ी मतलब ऐसे लंबी क्यू थी ऊपर से नीचे तक आके चढ़ने के लिए। और ये जो प्लेन्स हैं ये काफ़ी बड़े थे, और जनरली इनकी सीटिंग कैपेसिटी काफ़ी बड़ी होती है। देखिए आप देख सकते हैं प्लेन में, जो नॉर्मल प्लेन्स में इंडिया में जो हम लोग जाते हैं दिल्ली टू कोलकाता इस तरह से, तो 6 सीट होती है, यहाँ पे 10 सीटें थी। लेफ़्ट साइड में 3, बीच में 4, राइट में 3, तो इस तरह से 3 जो है वो कॉलम बने हुए थे, तो टोटल 10 सीटें एक रो में थी।
ठीक है। उसके बाद देखिए ये प्लेन में जब ये प्लेन टेक ऑफ कर गया उसके बाद नहीं प्लेन अभी टेक ऑफ नहीं किया है। प्लेन एक्चुअली टेक ऑफ मतलब टैक्सी वे की तरफ जा ही रहा है अभी, तो उस टाइम का मैंने लिया है सीन। ओके, अब ये प्लेन टेक ऑफ करेगा। ओके, काफ़ी बीच में एक रास्ता होता है टैक्सी वे का, उसमें बहुत देर तक प्लेन इधर से उधर लाइन में चलती है, अपने अपने टेक ऑफ का जो है टाइमिंग का इंतज़ार करती हूँ। ठीक है, तो अब देखिए प्लेन ने जो है सो टेक ऑफ कर लिया है। सो अब हम हवा में आ चुके हैं। ओके, सो इस तरह से मैंने चीज़ों को काफ़ी अच्छे से कवर किया है। देन ये पास वाले भी लोग थे, ये लोग भी जा रहे थे। एक तो लंदन जा रहे थे और एक जो है यूरोप में ही क्रोएशिया एक है देश, वहाँ जा रहे थे। ओके, सो अच्छा था, अच्छा लग रहा था कि फ़र्स्ट टाइम ऐसे बाहर जा रहे हैं इंडिया से। देन बीच में बहुत ही सुहाना ऐसा एक दृश्य था कि जब हम लोग उड़ रहे थे तो वो हिमालय वाला एरिया आया और ऊपर से इतना अच्छा लग रहा था व्यू देखने में। आप लोग देख सकते हैं कि क्या खूबसूरत नज़ारा है ये वादियाँ। ये मतलब इससे पहले ऐसे सीन तो मैंने मोस्टली वीडियोस में या किसी मूवीज़ वगैरह में देखे थे, बट जब ऐसे लाइव देखने को मिलता है तो उसका मतलब मज़ा ही कुछ और होता है। ये देखिए जो घाटियाँ हैं, ये ऊपर में स्नो है पूरा पहाड़ के ऊपर, है ना, बर्फीली चट्टानें हैं और मतलब ये बीच बीच में घाटियाँ हैं। इन घाटियों में कहीं कहीं कुछ कुछ जो है सो लोग भी बसे हुए थे, थोड़ी थोड़ी दूर पे देखा मैंने। और ऊपर से देखने पे इतना अच्छा लग रहा था, इतना ज़बरदस्त ये सीन लग रहा था। तो मतलब हम लोग दिल्ली से जब फ्लाई किए थे तो उसके करीब करीब आधे घंटे के बाद ही ये वाला जो सीन है वो आ गया था। ठीक है, ये तो हिमालय का बेसिकली ये रीज़न था जो हम लोग क्रॉस कर रहे थे। तो ये सीन देख के मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था मैं, क्योंकि इस तरह के सीन्स जो है वो जनरली मतलब इधर फ्लाइट्स में देखने को नहीं मिलते हैं। बट इतना मज़ेदार सीन था ये कि देख के बहुत अच्छा लगा, है ना। आप देख सकते हैं ये पहाड़ पूरा बहुत दूर तक चला, ये मतलब ये जो सीन था बहुत ही अच्छा था और बहुत दूर तक चल रहा था। ओके, देन फिर खाना वगैरह भी दिया गया और मैं बिजी था इसमें कि थोड़ा सा अच्छे से इस सीन को कैप्चर कर लेता हूँ ताकि बाद के लिए बहुत अच्छा रहे। देखिए ये बीच बीच में आ रहा था बहुत नज़दीक से अच्छा वाला पहाड़ का, तो मैं उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड कर रहा था ताकि मेमोरी के लिए ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं बाद में देखने से कि यार क्या खूबसूरत नज़ारा था वो ऊपर से पहाड़ ये वगैरह देखने में। और मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि विंडो साइड की ही सीट लूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है बाहर सीन देखना और मतलब ऐसे फ़ील होता है कि मतलब लिटरली मैं इन पहाड़ों के बीच से गुज़र रहा हूँ, उड़ रहा हूँ और मतलब ये एक बहुत ही रोमांचक और ख़ूबसूरत लम्हा होता है कि आप ऐसे चीज़ को बहुत नज़दीक से देखो। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता था। इस मोमेंट्स को मैं चाहता था कि अच्छे से अपने मन में और अपने मोबाइल में दोनों में इसको कैद कर लूँ, ताकि जब भी इन नज़ारों को देखूँ तो मुझे वो खूबसूरत सा पहाड़ों का दृश्य मुझे याद आ जाए। तो यही सब चल रहा था। ओके, देखिए सीन्स ओके। सो फिर से दूसरे पहाड़ से आने वाले हैं। हाँ, फिर से कुछ अलग तरह के पहाड़ आए और यहाँ बीच बीच में देख रहे हैं घाटियाँ हैं, इसमें कुछ कुछ लोग भी रह रहे थे। सो अच्छा लग रहा था। तो अब हम आ गए थे इस्तांबुल के काफ़ी करीब
और चूँकि एक समुद्र के काफ़ी नज़दीक है ये सिटी इस्तांबुल, तो इस्तांबुल आने से पहले हम पूरा वो समुद्र का एक पोर्शन क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से ऊपर से जब लैंड करना था उससे थोड़ी देर पहले से ही तो मैंने कैप्चर करना शुरू कर दिया था वीडियो को, ठीक है। ओके, देखिए ये समुद्र का ये पोर्शन, ये अब हम थोड़ी देर में अब लैंड करने वाले थे, तो इस्तांबुल का ये एरिया शुरू हो गया था। ये वहाँ पे बहुत सारे शिप्स वगैरह मतलब भी आते रहते हैं, जो ऊपर से पानी में देखिए जो शिप वगैरह है कैसी दिखती थी, वो मैं रिकॉर्ड किया हूँ यहाँ पे। ये देखिए नज़दीक से वो एक शिप है पानी में, जहाज़, और ऊपर से देखने में लगती है कि बहुत ही स्थिर है पानी में, बस बहुत वो धीरे धीरे चलती रहती है। और एक बहुत अच्छा जो है वहाँ पे डॉक है इस्तांबुल में, शिप्स, बहुत सारी शिप्स वहाँ आती हैं जाती हैं, इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह का एक अच्छा सोर्स है। तो शिप वगैरह का बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रचलन है। देखिए अब हम धीरे धीरे काफ़ी नीचे आ गए हैं और अब हम इस्तांबुल के एयरपोर्ट में लैंड करने वाले हैं। देखिए ये है इस्तांबुल सिटी, ओके। और मैंने जब ऊपर से देखा तो बहुत सारे ऐसे घर थे जिसके टॉप में रेड रेड था पूरा, मतलब पूरा घर देख रहे हैं, इस जोन का पूरा घर जो है सबके ऊपर में ये लाल रंग की ही छत है। पता नहीं इनका कुछ कलर कोड था क्या था, मतलब ऐसा ये सारे रेड वाले थे, सबके घरों के ऊपर ये रेड साइन थे, ऐसे रेड कलर का किया हुआ था। देखिए मैंने जूम करके दिखाया हुआ, देख रहे हैं रेड 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 पूरा, ठीक है। तो अब हम लोग बहुत जल्दी लैंड करने वाले थे इस्तांबुल एयरपोर्ट पे। ये देखिए तो अब हम लैंड कर चुके हैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पे और हम लोग जा रहे हैं फर्दर चेकिंग के लिए, ओके। तो ये हमारा इस्तांबुल एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, मतलब सच बताऊं इतना बड़ा एयरपोर्ट है कि इंसान खो जाए, इतना बड़ा एयरपोर्ट है इस्तांबुल में, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा कनेक्टिव एयरपोर्ट है। कहीं भी कोई यूएस जाने के लिए, यूरोप जाने के लिए बहुत सारी फ़्लाइट्स यहाँ पे, मुझे लगता है हज़ारों फ़्लाइट यहाँ आती हैं और यहाँ से फिर जाती हैं। तो मतलब ज़बरदस्त एयरपोर्ट है, बहुत लंबा चौड़ा, हर तरह की चीज़ें यहाँ मिलती है, ओके। तो यहाँ मैंने देखिए चारों तरफ से कवर किया हुआ है इस्तांबुल एयरपोर्ट को, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था इस्तांबुल एयरपोर्ट पे। और हर देश के लोग मतलब इधर से उधर अपना कर रहे थे, ओके। यहाँ पे देखिए अब हम उस एरिया में आ गए हैं, क्योंकि 2-2.5 घंटे के बाद ही मेरी फ़्लाइट थी अगली नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट शिकागो के लिए। तो ज़्यादा देर हमें वहाँ पे लगा नहीं, थोड़ा सा मैंने वहाँ पे वेट किया और हम तुरंत कनेक्टिंग फ़्लाइट के पास आ गए। अब हम बस में जो है सो बस से हम लोग उतर चुके हैं और फ़्लाइट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ ये फ़्लाइट है जो हमें इस्तांबुल से लेके जाएगी शिकागो के ओहरे एयरपोर्ट, ठीक है। ये टर्किश एयरलाइन के एयरपोर्ट है, एक्चुअली इंडिगो की ही टिकट है, ये कोड शेयर होता है। इंडिगो ने टर्किश एयरलाइन के साथ अपना कुछ मैनेज किया हुआ है, तो मेरी टिकट तो इंडिगो की ही थी। ये करीब 10.5 घंटे की फ़्लाइट थी। ये फ़्लाइट जो है ये लंबी होने वाली थी, ठीक है। तो इस फ़्लाइट में जो है वो हमारा सामने में इंटरटेनमेंट का भी वो था, हमें हेडफोन दिया गया ये रेड कलर का, ओके। हमें सॉक्स दिए गए, हमें कंबल दी गई और ईयरबड्स भी दिए गए और आँखों को ढकने के लिए वो दिया गया। देखिए कंबल है, कंबल भी दिया गया, ठंड लगने पे ओढ़ सकते हैं, ओके। तो ये रेड कलर का कंबल था, काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी, ये अच्छा खासा सामान देते हैं, क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी रहती है, ओके। देन ये देखिए यहाँ पे इन फ्लाइट इंटरटेनमेंट जो है आगे में है, कुछ भी देख सकते हैं, हेडफोन लगा के आप उसमें अपने मन पसंदीदा मूवी, सॉन्ग्स, गेम्स वगैरह और इवन फ़्लाइट के नीचे का सीन भी देख सकते हैं जो लाइव कैमरा आता है। देखिए यही है इन फ्लाइट इंटरटेनमेंट सिस्टम, ओके। यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने लिया हुआ है कि नीचे कैसा दिख रहा है, ये नीचे कैमरा लगा होता है ना, वो वाला पोर्शन यहाँ आपके फ़्लाइट के सामने मतलब आपके स्क्रीन पे दिखेगा।
आप देख सकते हैं उसका भी रहता है। तो मैं तो बहुत टाइम देखता था, मज़ा आता था देखने में कि नीचे का सीन कैसा है, कैसा लग रहा है फ्लाइट के नीचे का, ठीक है। वो कैमरा का डायरेक्ट आप यहाँ पे स्क्रीन पे, अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। सामने का भी व्यू देख सकते थे जैसा पायलट को दिखता है, ठीक है। पायलट वाला वो व्यू भी था और एक नीचे का भी ग्राउंड वाला व्यू था। देखिए ये ग्राउंड वाला व्यू है कि ग्राउंड से देखने पे कैसा लगता है, ठीक है। तो मेरा थोड़ा सा रिसर्च वर्क भी है इस पे, इसको बोलते हैं सार इमेजिंग, सिंथेटिक एपर्चर रडार इमेजिंग। तो इसीलिए मैं काफ़ी इसको गौर से देख रहा था। अब देखिए हम लोग जो है अब लैंड करने वाले हैं शिकागो के ओहारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, ओके। सो ये अब सीन है हमारा यूएस का, ओके। यूएस में हम घुस चुके हैं और शिकागो वाला एरिया है, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बढ़िया था ये एरिया। ऑब्वियसली यूएस काफ़ी डेवलप्ड है, ओके। तो और शिकागो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिटी है, थर्ड मोस्ट पॉपुलर सिटी है और काफ़ी अच्छी सिटी है यूएस की। तो हम बस पहुंचने ही वाले थे शिकागो, ये लैंडिंग से पहले का है, ओके। हेडफोन वगैरह जो दिया था हमें प्लेन में, तो अच्छा था, सर्विस बहुत अच्छा था टर्किश एयरलाइन का, ओके। ये देखिए मैंने नीचे के सीन्स लिए हुए हैं, ओके। ये कैसा दिख रहा है नीचे से लैंड होने से पहले कि एयरपोर्ट के पास का सीन वगैरह कैसा है, ठीक है। और अब बाहर देखिए बाहर कैसा दिख रहा है। तो कैमरा में देख के भी बहुत मज़ा आता था, मैं बहुत देर तक देखा कैमरा में और प्रॉपर उस चीज़ को समझा कि ये कैसे काम करता है, ओके। सो मज़ेदार सीन था, अच्छा लग रहा था। ऑब्वियसली फ़र्स्ट टाइम यूएस आने पे एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, ओके, कि इंडिया से मैं यूएस आया और चीज़ों को फील कर रहा था कैसे कैसे होता है। देखिए अब हम लैंड कर चुके हैं शिकागो के ओहारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और फ़्लाइट अब टैक्सी वे से होते हुए जा रही है अपने रुकने की जगह पे, डेस्टिनेशन पे, ओके। तो देखिए अभी ये जो सीन है ये है कि सामने का सीन है, दिख रहा है जैसा पायलट को दिखता होगा वैसा भी सीन मैंने लिया है और ये तो हमारी खिड़की से ऐसा दिख रहा है। यही है हमारा शिकागो का एयरपोर्ट, ओहारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट शिकागो, ओके। तो यूएस आने की एक बहुत ही ज़्यादा एक एक्साइटमेंट जैसी थी। तो अब इसके बाद हम यहाँ से सीधे जाएंगे इमिग्रेशन में। ये देखिए हम इमिग्रेशन में आ गए। तो यहाँ पे वो चेकिंग वगैरह होती है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आप क्यों आए हैं यूएस। और एक तो दिल्ली में भी होता था, दिल्ली में भी था और एक यहाँ भी होता है, उतरने के बाद भी होता है कि आप क्यों आए हैं, क्या काम है। वो सिंपल से 2-4 सिंपल क्वेश्चन पूछने होते हैं और उसके सिंपल से आंसर देने होते हैं। क्यू बहुत लंबी थी, ये 400-500 लोग मेरे आगे थे, बट ये था कि बहुत सारे काउंटर हैं। और फिर हो गया हमारा इमिग्रेशन 1 घंटे में करीब। उसके बाद मैंने वहाँ से कैब ली और सीधे अपने डेस्टिनेशन पे चला गया डायरेक्ट एयरपोर्ट से, चूँकि मेरा शिकागो में ही था मेरी यूनिवर्सिटी। तो मैं डायरेक्ट शिकागो के एयरपोर्ट से अपने जो मैंने रूम बुक किया था वहाँ पे मैं चला गया। और ये देखिए एक बहुत ही गजब का नज़ारा है, ये शाम के 7:30 बज रहे हैं, इवन देखा जाए तो रात के 7:30 बज रहे हैं। अपने यहाँ 7:30 बजे अंधेरा हो जाता है, ये देखिए 7:30 बजे कितना मतलब लाइट है। वहाँ रात के 8 बजे तक ऐसे ही रहता है, 8-9 बजे तक इवन कई दिन लाइट्स रहती है। तो 8-8:30 बजे तक तो मतलब ऐसा लगता है कि दिन ही है। तो वहाँ शाम बहुत ही लेट होता है, ठीक है। तो हम बहुत जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले थे। तो इस तरह से मैंने भुवनेश्वर से शिकागो तक की आपको पूरी जर्नी अपनी दिखाई। आई होप आप लोगों को ये मेरी जर्नी अच्छी लगी होगी, देख के अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करना और लाइक करना वीडियो को। तो फ्यूचर में भी मैं ऐसे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ये मेरा पहला व्लॉग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।